भारतीय साहित्य में रस की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत काव्यशास्त्र के आदि ग्रंथ नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम इसकी व्यंजना की है। उन्होंने रस के बिना काव्य की कल्पना भी असंभव बताते हुए रस को जीवन का सार्थक कहा है। रस की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि रसयते आस्वाद्यते इति ही रसः, अर्थात जो आस्वादित किया जाए, जो बहता है, वह रस है। इस प्रकार रस में आस्वाद्यत्व और द्रव्यत्व की विशेषता निहित है। संसार में अनेक प्रकार के रसों की का अस्तित्व है। पदार्थ का रस जैसे कटु, अमल, आयुर्वेद का रस जैसे पारद, काम शास्त्र का रस प्रीति, भाव, राग आदि, और भक्ति रस ब्रह्मानंद सहोदर आदि, साहित्य रस श्रृंगार, करुण और वीर आदि रस। हमारी आलोचना का विषय है साहित्य शास्त्र का रस, अर्थात काव्य के पठन पाठन व देखने से हमें जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के स्वरूप पर विचार करते हुए संस्कृत के आदि आचार्य भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया है, जिसमें वे कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। इस रस सूत्र के आधार पर रस के 4 तत्व स्वीकार किए जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन चारों जो रस के अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इनका हम विस्तार पूर्वक इनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो मनोविकार, वासना व संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव ही रस का मूल या कंद है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। जैसे ही मिट्टी पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी में दबी हुई गंध बाहर प्रकट होती है, ठीक वैसे ही जैसे ही कोई कारण अगर स्थायी भाव को उपलब्ध होता है तो हृदय में रस का अनुभव होता है।